नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विकास ज्योग्राफर पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की निरपेक्ष स्थिति। निरपेक्ष स्थिति मतलब कि इसके कर्क रेखा पर कौन कौन से देशों को कर्क रेखा काटती है, विषुवत रेखा कौन कौन से देशों को काटती है और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके प्रादेशिक देशों के समूह, जो इस पे जो देशों के समूह हैं। जैसे कल अपन ने एक देखा था, यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश था, जिसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश थे। जैसे यहाँ पर अल मगरिब के देश हैं, अरब मगरिब के, और यहाँ पर है गायना उच्च भूमि के देश, यहाँ पर अफ्रीकन पूर्वी उच्च भूमि के देश। तो उनको हम देखेंगे जो प्रादेशिक देशों के समूह हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यहाँ पर देखते हैं कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, और इन पर क्वेश्चन भी सीधे ही पुटअप होते हैं कि कर्क रेखा निम्न में से कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है, या फिर निम्न में से कौन से देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कर्क रेखा पर कौन से देश। सबसे पहले कर्क रेखा पर यहाँ पर सबसे पहले देश, ये अपने कर्क रेखा बनाई, देशों का डिवाइडेशन हुआ पड़ा है। कल की क्लास में हमने देश और इसकी राजधानी की लोकेशन देख ली थी, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आज भी फिर रिवाइज हो जाएंगी जो लोकेशन थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देश है यहाँ पर पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। नेक्स्ट है ये मॉरिटानिया। मॉरिटानिया देश जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। नेक्स्ट देश है यहाँ पर ये माली। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्जीरिया। कर्क रेखा इन देशों से होकर जाती है। यहाँ है लीबिया दोस्तों, लीबिया देश। और लास्ट है यहाँ पर ये मिस्र। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं। तो ये कर्क रेखा इन देशों से होकर गुजरती है। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। आपसे सीरियल तो नहीं पूछेगा इस प्रकार से, लेकिन ये पूछेगा भाई कर्क रेखा पर निम्न में से कौन सा देश नहीं है। तो अब कौन सा देश नहीं है, तो 3 देश तो इसमें से दे दिया, अल्जीरिया दे दिया, लीबिया दे दिया, मिस्र दे दिया, और यहाँ पर दे देगा जैसे सूडान देश है तो सूडान दे दिया। तो ऐसा लगता है कि सूडान भी होगा, जिसने अगर मैप ठीक से नहीं देखा तो वो कंफ्यूजन में रहता है। तो इसलिए ये कंफर्म हो जाता है कि कौन से देश हैं और कौन से देश नहीं है। नेक्स्ट आते हैं विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ है गैबन देश, गैबन विषुवत रेखा। यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी है, एक इक्वेटोरियल गिनी जो विषुवत रेखा पर नहीं है, लेकिन उसका शहर है यहाँ पर एक साउ टोमे। साउ टोमे ये विषुवत रेखा का पार्ट है। गैबन हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कांगो देश, कांगो। और ये यहाँ पर बड़ा देश है कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। इन दोनों में डिफरेंस ये कि ये तो कांगो देश है और ये कांगो गणराज्य है, इसे जायरे भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर केन्या। केन्या देश विषुवत रेखा काटती है, नहीं सॉरी केन्या देश ये है, केन्या। ये है युगांडा, युगांडा देश है ये, युगांडा देश, केन्या देश। और ये है सोमालिया, सोमालिया देश। तो दोस्तों विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश है, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ये देश विषुवत रेखा पर काटते हैं, विषुवत रेखा काटते हैं। और यहाँ पर फिर क्वेश्चन यही बनता है सीधा ही, विषुवत रेखा से कौन कौन से देश विषुवत रेखा गुजरती है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। तो इन देशों में से किसी का नाम दे देंगे और चौथे नंबर पे अलग नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर बोत्सवाना दे दिया, और यहाँ पर जैसे ये और भी देश दे दिए। यहाँ पर ये अफ्रीकन गणराज्य है, उसका नाम दे दिया, तो किसी का नाम पूछकर हो जाता है अलग क्वेश्चन। नेक्स्ट है मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं। तो मकर रेखा पर यहाँ पर है नामीबिया, नामीबिया। नेक्स्ट है ये बोत्सवाना, बोत्सवाना देश मकर रेखा पर। ये दक्षिणी अफ्रीका देश, दक्षिणी अफ्रीका का छोटा सा पार्ट। और यहाँ पर है दोस्तों ये मोजाम्बिक, मोजाम्बिक देश। और ये है मेडागास्कर द्वीप, ये भी देश ही है मेडागास्कर। तो ये गुजर रहे हैं दोस्तों, मकर रेखा इन देशों से होकर गुजरती है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, 5 देशों से मकर रेखा गुजर रही है। तो क्वेश्चन बेसिकली सीधे सिंपल से क्वेश्चन यही आते हैं कि किन किन देशों से होकर
मकर रेखा गुजरती है, तो ये ऑप्शन में रहेंगे। और इनके अलावा एक अलग से ऑप्शन दे देंगे, जैसे यहाँ पर ये अंगोला देश है, यहाँ पर ये जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जिनके लोकेशन हम कल भी देख चुके हैं, यहाँ पर मलावी छोटा सा देश है। तो इनमें से इस प्रकार से कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके प्रादेशिक समूह। देश है सहारा मरुस्थल से प्रादेशिक हो गया सहारा। अब इनमें देख लेते हैं सहारा मरुस्थल में कौन कौन से देश है। तो सहारा मरुस्थल के देशों को ब्लैक मार्कर से देख लेते हैं। पश्चिमी सहारा सहारा मरुस्थल में आता है, पश्चिमी सहारा। मॉरिटानिया आता है सहारा मरुस्थल में। अल्जीरिया सहारा मरुस्थल का पार्ट है। माली सहारा मरुस्थल में आता है। लीबिया सहारा मरुस्थल में। यहाँ पर है चाड सहारा मरुस्थल का भाग है। सॉरी चाड ये है, ये नाइजीरिया, चाड ये देश है, चाड सहारा मरुस्थल का भाग है। ये है नाइजर सहारा मरुस्थल है यहाँ पर भी। और यहाँ पर है ये सूडान सहारा मरुस्थल का भाग है। और मिस्र सहारा मरुस्थल का भाग है। विश्व में सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल के देश कौन कौन से होंगे? पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र और सूडान। अब ये सहारा मरुस्थल यहाँ पर अटलांटिक महासागर से और रेड सी तक सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। अब सहारा मरुस्थल के नीचे है यहाँ पर साहिल प्रदेश। तो ये तो हो गया साहिल सहारा मरुस्थल, इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं यहाँ पर सहारा। ये सहारा का पार्ट हो गया पूरा। नेक्स्ट हम देखें, सहारा का पार्ट हो गया पूरा सहारा मरुस्थल का ये वाला हिस्सा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों साहिल का पार्ट। जो साहिल में कौन कौन से देश आते हैं? साहिल में भी कुछ देश तो यही हैं और कुछ देश थोड़े से अलग भी हैं। तो साहिल में यहाँ पर है सेनेगल देश आता है। तो सेनेगल देश है यहाँ पर, जो हमने कल भी देख लिया था, सेनेगल साहिल में आता है सेनेगल। यहाँ पर मॉरिटानिया का कुछ हिस्सा है सेनेगल में। फिर माली, यहाँ पर बुर्किना फासो, बुर्किना फासो ये साहिल का पार्ट है। नाइजर साहिल का पार्ट है। नाइजीरिया, नाइजीरिया में थोड़ा सा नाइजीरिया के ऊपर का हिस्सा साहिल का पार्ट है। चाड साहिल का पार्ट है। और ये सूडान, और यहाँ पर है इरिट्रिया, इरिट्रिया साहिल का पार्ट है थोड़ा सा, इरिट्रिया। और ये जिबूती, जिबूती ये साहिल के पार्ट है दोस्तों। साहिल साहिल है, साहिल जो यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है वो भी साहिल सहारा से थोड़ा सा नीचे है। साहिल साहिल प्रदेश में है, सेनेगल देश में है साहिल, मॉरिटानिया में, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड, सूडान और यहाँ पर इरिट्रिया और जिबूती ये साहिल प्रदेश के अंदर प्रादेशिक देश में आते हैं साहिल में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका प्रादेशिक में। साहिल के बाद यहाँ पर देख लेते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हिस्सा है ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, या फिर इसे बोलते हैं अफ्रीका का सींग भी बोलते हैं, अफ्रीका का सींग, क्योंकि ये थोड़ा निकला हुआ है हिंद महासागर में सींग की तरह। तो इसमें अपन कल भी बात कर चुके हैं। कल देश कौन कौन से, इसमें इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया देश है और यहाँ पर इथोपिया जो देश है, इथोपिया, इथोपिया देश। तो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश। इनमें काफी बार इस पर तो क्वेश्चन भी आ चुका है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ये इनमें 3 देश दे देंगे और यहाँ पर कोई और देश उठा के दे देंगे। सूडान दे दिया और यहाँ पर एक केन्या, तो केन्या थोड़ा दूर हो जाता है। मिस्र दे देंगे, सूडान दे देंगे, 2 पास है तो ये लगते भी हैं। और ये यहाँ पर अदन की खाड़ी है, तो अदन खाड़ी पर स्थित है ये इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। और इथोपिया थोड़ा सा अंदर हो जाता है इससे। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रादेशिक समूह हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर गायना उच्च भूमि का प्रादेशिक समूह। यहाँ पर है गायना उच्च भूमि इस एरिया में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको गायना उच्च भूमि। गायना उच्च भूमि का पार्ट इसमें ये देश है यहाँ पर। तो इसमें नाम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर है आइवेरी कोस्ट, आइवेरी कोस्ट, आइवेरी कोस्ट से शुरू है आइवेरी कोस्ट, फिर घाना, टोगो, यहाँ पर नाइजीरिया और यहाँ पर है फिर ये गैबन एक तो, और यहाँ पर देश है कैमरून देश, कैमरून।
कैमरून देश हो गया यहाँ पर कैमरून। तो ये है गायना उच्चभूमि पर स्थित है। आइवरी कोस्ट, घाना, टोबे, और यहाँ पर एक छोटा सा देश और है वो बेनिन। बेनिन देश है यहाँ पर, बेनिन। तो ये देश है गायना उच्चभूमि पर स्थित, जो गायना भूमि के जो प्रादेशिक वितरण, प्रादेशिक विभाजन हो गया। आइवरी कोस्ट, घाना, टोबो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, और ये गैबन देश। और यहाँ पर एक कांगो भी गायना उच्चभूमि का पार्ट है। तो कांगो गायना भूमि का पार्ट हो गया, गायना उच्चभूमि का पार्ट हो गया ये। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके प्रादेशिक विभाजन में। पश्चिमी जो ये पूर्वी अफ्रीकन, जो पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि है, उसमें कौन कौन से देश हैं? तो उसमें है पूर्वी अफ्रीका उच्च भूमि में सोमालिया देश, यहाँ से देख लेते हैं, इथोपिया देश है उसमें, सोमालिया, केन्या, युगांडा, और यहाँ पर दो देश है छोटे छोटे से, रवांडा, यहाँ पर है रवांडा, युगांडा, रवांडा, और छोटा सा देश और है एक बरुंडी नाम है इसका। युगांडा, रवांडा, बरुंडी, ये है अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि पर। अफ्रीकन पूर्वी उच्च भूमि का पार्ट हो गई है। अफ्रीकन पूर्वी उच्च भूमि के पार्ट में इथोपिया, सोमालिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बरुंडी, ये देश आते हैं दोस्तों। और इसके अब देख लेते हैं कांगो जो गणराज्य है, कांगो बेसिन में कौन कौन से देश है? कांगो बेसिन में दो देश हैं दोस्तों। यहाँ पर ये अफ्रीकन गणराज्य, अफ्रीकन गणराज्य। तो ये दो देश हैं कांगो में, कांगो क्षेत्र में जो है दो देश हैं, ये कांगो के दो देश हो गए। और नेक्स्ट अब इसका है प्रादेशिक अरब मगरिब के संघ है, जो अरब मगरिब के लास्ट समूह है अपना, अरब मगरिब प्रादेशिक समूह, इसका अरब मगरिब संघ, जो दक्षिणी अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। इसमें देश हैं, कुछ देश हैं जिनको देख लेते हैं। यहाँ पर एक देश है मोरक्को, जिसकी लोकेशन देखी नहीं थी हमने, ये है मोरक्को देश, मोरक्को। तो अरब मगरिब देश में, अरब मगरिब के संघ में एक तो मोरक्को देश है, यहाँ पर मॉरिटानिया देश भी इसका समूह है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, 5 देशों से मिलकर बना है अरब मगरिब का, अरब मगरिब समूह, AMU, शॉर्ट में इसको लिखते हैं AMU, अरब मगरिब संघ यूनियन। अरब मगरिब संघ यूनियन हो गए। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और मोरक्को शहर में हुई थी इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना का महत्व उद्देश्य यही था कि जो यहाँ के जो देश हैं उनमें आपसी भाईचारा बना रहे और विकास होता रहे, सभी में शिक्षा और विकास को ज्यादा तवज्जो दिया गया है यहाँ पर अरब मगरिब के संघ में। तो अरब मगरिब में 5 देश हो गए। और यहाँ से क्वेश्चन सीधा उठता है कि अरब मगरिब में कौन कौन से देश शामिल नहीं है? तो अरब मगरिब में देश में शामिल नहीं है, तो शामिल देश नहीं है उसमें पश्चिम सहारा दे देता है ऑप्शन में, पश्चिम सहारा इसमें शामिल नहीं है, माली शामिल नहीं है, नाइजर, लीबिया शामिल है, नाइजर नहीं है। तो इस प्रकार से हो गए अरब मगरिब में मोरक्को देश शामिल है, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। तो इसी के साथ हमारे ये प्रादेशिक जो हमने देशों का समूह है, उनके प्रादेशिक समूह का विभाजन देख लिया है। फर्स्ट हमने देखा था सहारा, उसके बाद नेक्स्ट देखा था सहारा के बाद साहिल के जो देश हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखा था यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश है, नेक्स्ट यहाँ पर गायना उच्च भूमि के देश देख लिए, यहाँ अफ्रीकन पूर्वी उच्च भूमि के देश देख लिए, और यहाँ पर ये कांगो जो बेसिन है उसमें 2 देश हैं। तो ये प्रादेशिक देशों का विभाजन इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो प्रादेशिक विभाजन था वो पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रादेशिक जो है फिजिकल लैंडस्केप देखेंगे। फिजिकल लैंडस्केप जैसे पर्वत, पठार, इसके नदियां, रेगिस्तान, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड पिछली क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।